समोसे तो आप सबने बहुत बार खाए होंगे और शायद इन्हें घर पे बनाया भी होगा, लेकिन वो समोसे आलू वाले समोसे होते हैं और आकार में बहुत बड़े होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल से मिनी समोसे बनाए हैं। ये बनके इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं कि देखते ही बस इनको खाने का मन होने लगता है। बच्चों को ये समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मैंने इनको मसाले से बनाया है, आलूओं से नहीं बनाया है। इसलिए हम त्योहारों पे इसको बना के स्टोर कर सकते हैं और महीने भर तक खा सकते रहें। इस समय तो होली का फेस्टिवल है, तो क्या आप भी इस बार इन समोसों को बनाना ट्राई करेंगे? आप इस रेसिपी को देखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और उसमें आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डाल लिया है। मोयन के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल लिया है, जिसको मैंने सारा डाल दिया है। उसके बाद हमको इस मोयन को मैदा में अच्छे से मिक्स करना होता है। इसको जब तक मिक्स करते हैं जब तक मैदा अच्छे से बंधने ना लगे। जैसे ही मैदा हल्की हल्की बंधने लगेगी, फिर हम इसमें पानी डालते हुए हमको मैदा गूंद लेनी है। यहाँ पे हमें समोसे के लिए सख्त आटा गूंदना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप मैदा को अच्छे से गूंद लीजिए। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, वरना हमारी मैदा गीली हो जाएगी और हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए टाइट आटा गूंदना है। जब हमारा आटा गूंद जाए, उसके बाद इसको हमें थोड़ी देर के लिए ढककर रख देना है और अच्छे से ढक के इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, जब तक हम समोसे के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक मिक्सी के जार में आधा कप बीकानेरी भुजिया और आधा कप आलू भुजिया ले लीजिए। आप चाहें तो भुजिया के अलावा और कोई भी नमकीन यहाँ ले सकते हैं। आप मूंग की दाल की नमकीन और चने की दाल की नमकीन को भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर गाठिया और बेसन के सेव भी चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच मोटी सौंफ, 2 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक डाला है। नमक यहाँ पे हमें थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हमारी नमकीन में भी नमक रहता है। उसके बाद मैंने 2 चम्मच यहाँ पर सूखा वाला गुलकंद डाला है। ये गुलकंद मैंने घर पे ही बना के रखा है और इसे मैंने ड्राई ही बना के पीस के रखा है। तो किसी भी तरह के छोटे समोसे या खस्ता कचौड़ी वगैरह बनाते हैं तो हम इस गुलकंद को डाल लेते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास गुलकंद ना हो तो आप 1 चम्मच यहाँ पर चीनी भी मिला सकते हैं। उसके बाद इसको आप अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद इसमें 1 चम्मच आप इमली का गूदा मिला दीजिए। अगर इमली का गूदा ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे हमारी स्टफिंग का टेस्ट खट्टा मीठा होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू और थोड़े से किशमिश ऐड किए हैं, जिसे मैंने महीन महीन काट लिया था। फिर इसमें डाल के अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आटा को एक बार थोड़ा सा और मसल लेते हैं। उसके बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पर लोई काटनी होती हैं, तो मैंने यहाँ पे इनको रोल करके चाकू से लोई काट ली है, जिससे हमारी लोई एक सी कट जाती हैं और समोसे बनाने में सारे समोसे एक ही साइज के बनकर तैयार होते हैं, जिससे हमारे समोसे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह से कटी हुई लोई को हमको बेलने के लिए पेड़ा भी नहीं गोल गोल करना होता है, बस डायरेक्ट दबा के इनको बेल लीजिए। क्योंकि समोसे हमें यहाँ पे थोड़े से लंबे और छोटे ही बेलने हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, क्योंकि ये मिनी समोसे के ऊपर की परत हमेशा थोड़ी मोटी होती है। उसके बाद इनको आप चाकू की सहायता से 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। फिर ऊपर के हिस्से में आप थोड़ा सा उंगली से पानी लगाते हुए इनको फोल्ड कर लीजिए। एक दूसरे के ऊपर चिपकाते हुए कोन का शेप दे लीजिए। आप देखेंगे कि ये समोसे का आकार ले लिया है। अब उसके बाद हमें चम्मच की सहायता से इसमें स्टफिंग भरनी है। स्टफिंग अपने हिसाब से भर लीजिए, जितनी इसमें स्पेस हो उस हिसाब से स्टफिंग भर के हमको ऊपर के हिस्से पे फिर से पानी लगाना है और एक प्लेट का फोल्ड देते हुए इसको चिपका देना है। देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा समोसा बनकर तैयार हुआ है। हम फिर से एक बार दिखा रहे हैं।
हमको एक बार फिर से कोन का शेप देते हुए हमें यहाँ पे समोसा स्टफ़ करना है। उसके बाद ऊपर पानी लगाते हुए पीछे की तरफ हमको यहाँ पर एक प्लेट देनी है, फिर उसको यहाँ पर चिपका देना है। हमको अच्छे से दबा कर चिपकाना है, जिससे जब हम इनको फ्राई करें तो ये हमारे तेल में खुले नहीं। अगर आपको इस तरह बताए हुए मिनी समोसे की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे यहाँ पर सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हमें पहले सारे समोसों को बनाकर तैयार कर लेना है, उसके बाद ही हमें फ्राई करना है। ऐसा नहीं है कि 4-4, 6-6 समोसे हमने बनाए और हम तुरंत उनको तलने लगेंगे, क्योंकि ऐसे करने से हमारे समोसों के ऊपर बबल्स आ जाएगा। इसलिए इनको बना के 10 मिनट इनको रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद ही हमको तलने हैं। इसलिए इतनी देर में हमारे सारे समोसे बन जाएंगे। देखिए मेरे यहाँ पे 2 कप मैदा से 3 प्लेट भरकर समोसे तैयार हुए हैं। लगभग 40 से 45 समोसे आपके बन जाएंगे। इसके बाद आप कढ़ाई में तेल डालिए और अब हमें यहाँ पे समोसों को तलना है। तो तेल हमारा गर्म होने के बाद हमें गैस को एकदम धीरे कर देना है। लो फ्लेम पे ही हमें समोसों को तलना है, जिससे ये अंदर तक सिक जाएं और हमेशा क्रंची बने रहें। वरना तेज आंच पे सेकने से हमारे समोसे ऊपर से सिकेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाद में भी ये मुलायम पड़ जाएंगे। इसलिए इनको धीमे धीमे गैस पे ही सेकना है। जब आप पहला समोसा डालें तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। इसलिए हमको धीरे धीरे ही इनको सेकना है और एक बार जब हम समोसा डाल दें उसके बाद हमें देखना है कि जैसे ही हमारे तेल में समोसे ऊपर आ जाएं उसके बाद हमको पलटना है। धीरे धीरे उलटते पलटते हुए हमें अपने सारे समोसे तल लेने हैं। एक बार में उतने ही समोसे डालिए जितना आपने तेल लिया है, बहुत ज़्यादा हमें समोसे नहीं भरने हैं। इस तरह से आप उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक समोसों को सेक लीजिए। अगर आप अच्छे से स्टफिंग करके इसको चिपकाएंगे तो कोई भी समोसा आपका खुलेगा नहीं और तेल भी साफ बना रहेगा। इस तरह से हमारा दूसरा बैच भी डल के तैयार हो गया है। मेरे यहाँ पे सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरे मिनी समोसे की रेसिपी पसंद आए तो इस बार होली फेस्टिवल पे आप इन समोसों को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। किसी भी फेस्टिवल में आप बनाइए, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। आप इनको अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बाद में भी ऐसे ही क्रिस्पी बने रहेंगे, ये मुलायम नहीं पड़ते हैं। बस यहाँ पे हमारा आटा सख्त होना चाहिए और हम इनको धीमे फ्लेम पे ही तलना है। तो जैसे हमारे समोसे बढ़िया से क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, उसी तरह से आपके भी समोसे बनकर तैयार होंगे। अगर आप रेसिपी को पूरी फॉलो करते हैं तो आपके भी इतने ही क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके समोसे कैसे बने हैं। बाय बाय।